जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन में नेक्स्ट लेक्चर बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम बताएंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग ऑफ से पहले इसीलिए पढ़ाए क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ बहुत यूज होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है उसी प्रकार राउंडिंग ऑफ का भी निकालने का रूल है। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ? राउंडिंग ऑफ का अर्थ है फ्रेंड्स, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या का वैल्यू है, उसके मान को बरकरार रखते हुए अगली संख्या का यूज करके, ठीक है, अगली संख्या का यूज करके उसके मान को सरल किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके देखिए उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके मान को बरकरार रखना है, ठीक है, लेकिन उसे पॉइंट के बाद या उसके अगले संख्या का जो है मान का यूज करके हम कोई भी वैल्यू को सिंपल बनाने का काम करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में यही बेसिकली होता है। तो इसके बारे में एक एक डिटेल करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या रूल है, क्या इसमें कैसे राउंडिंग ऑफ काम करता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो राउंडिंग ऑफ का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए। राउंडिंग ऑफ का डिफिनेशन वही लिखा है जो अभी हम बोले फ्रेंड्स। राउंडिंग ऑफ मीन्स ए नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटेक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। देखिए राउंडिंग ऑफ मीन्स, राउंडिंग ऑफ का अर्थ है ए नंबर इज मेड, एक नंबर को क्या करता है? सिंपलर, सिंपल बनाने का काम करता है। बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटेक्ट, मतलब जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है उसको बरकरार रखते हुए। बट क्लोजर मतलब उसके नज़दीक का वैल्यू, टू द नेक्स्ट नंबर, उसके नज़दीक का वैल्यू को यूज करके, ठीक है, उसके रियल मान को बरकरार रखते हुए उसका वैल्यू को सिंपल बनाने का काम करता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए क्योंकि उसका यूज इसमें काफ़ी होगा। देखिए राउंडिंग ऑफ तो आप जान गए, किसी भी नंबर को सिंपल बनाने का काम करता है, उसके एग्जैक्ट जो है उसके वैल्यू को बरकरार रखते हुए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, हेडिंग दे दीजिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। इफ द नंबर लेइंग टू द राइट ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5, अगर कोई नंबर दिया गया है उसके राइट से लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है लेस देन 5, 5 से अगर छोटा है, देन द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिमेंस अनचेंज्ड। तो उस जो नंबर दिया गया रहेगा उस डिजिट को, लास्ट डिजिट को हमको कोई चेंज नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ उसको देखते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक वैल्यू दिया है 5.273, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? देख रहे हैं यूज आ रहा है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा दोस्तों? इसमें सिग्निफिकेंट क्लियर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर का रूल में हम देखेंगे और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बताने बोलेगा, तो उस कंडीशन में इसको कैसे चेंज? हम क्या करेंगे, यहाँ तो रूल के अनुसार राइट से देखिए, देन द लास्ट, यहाँ देखिए राइट ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कोई डिजिट दे दिया है उसके लास्ट राइट में जाना है। राइट तो इधर हुआ, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, और ये 5 से क्या है? छोटा भी है। 5 से छोटा रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बगल वाला जो इसके जस्ट लेफ्ट में है और इधर से दूसरा राइट में है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ, इसीलिए सिग्निफिकेंट 3 अगर सिग्निफिकेंट फिगर में बोलेगा तो 5.27 हो जाएगा मान। यही फ्रेंड्स अगला रूल में हम बताएंगे, अगर लेस देन के जगह पर ग्रेटर देन 5 रहता तब ये जो राइट से दूसरा नंबर है इसमें 1 बढ़ जाता। ये तो राउंडिंग ऑफ है, इसको आप लोग पढ़े होंगे, 10 सब में इसका यूज आता होगा, लेकिन तभी आप लोग जान नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की जगह 8 हो जाता। तो इस ढंग से इसमें अब देखिए जैसे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डायरेक्ट रूल पे जाएंगे, उसको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर क्लियर है, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5, इसको चेंज करना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 में। तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है, 3 का जहाँ तक मामला है तो इसको तो छोड़ना नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में आ रहा है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में 9 तो होगा ही, 9 6 2।
अब देखिए 2 के बगल राइट में देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा वैल्यू है, 4 है, तो मतलब लेस देन 5 है, 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो 9.62 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अब रूल नंबर दूसरा हम लोग बताएंगे और इसमें आपको इसको राइट डाउन कीजिए रूल नंबर 1 को। देखिए फ्रेंड्स, अब अगला रूल को हम लोग जानते हैं। रूल नंबर 2 में कह रहा है इफ़ द नंबर लेइंग टू द राइट ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज मोर देन 5 देन द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। सिंपल है फ्रेंड्स, वही बात कह रहा है। कोई नंबर दिया गया है, उसके देखिए लेइंग टू द राइट ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब लास्ट से जो सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट के लास्ट से जो सिग्निफिकेंट डिजिट है मोर देन अगर 5 रहेगा, 5 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसके बगल वाला मान में देखिए देन द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। क्या करना है, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसमें क्या करना है, एक मान को इंक्रीज कर देना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स, 3 एक वैल्यू दिया है आपका 3.847, क्या दिया है 3.847, इसको कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए। मान के चलिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमको 3 में निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए 3 तक लाने के लिए 3.84, मतलब ये 3 ठो डिजिट होगा तब तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये राइट से जो वैल्यू हम देख रहे हैं क्या 5 से बड़ा है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मांग रहा है, तो 7 5 से बड़ा आ गया, तो देखिए शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1, 1 से क्या करना है, मान को बढ़ा देना है। यहाँ 4 है ना फ्रेंड्स, इसको क्या करना है 5 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3.85, ये हो गया इसका मान, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान है, ये तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी टॉपिक है तो बताना तो होगा। अब देखिए अगला मान है 8.567, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर ये आपका 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 में इसको बताना है। तो सिंपल हम देखेंगे राइट से, देखिए यहाँ भी 7 था, अच्छा यहाँ कुछ और दे दीजिए, जैसे कि मान के 9 दे देते हैं। देखिए राइट से जो मान है हम देख रहे हैं क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने पर क्या करेंगे, जस्ट उसके बगल वाला में 1 जोड़ देंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए 8.57 हो जाएगा। 6 के जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 जुट जाएगा, तो 8.57 हो गया। बस सिर्फ रूल के अनुसार काम करना है। रूल अगर आपको याद है तो कहीं समस्या न है, अगर रूल याद नहीं है तो प्रत्येक जगह आपको समस्या होगी, इसीलिए रूल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अगला रूल है मेरा रूल नंबर 3, इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 देन देयर आर फ्लोइंग कंडीशन। अब तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लिए 5 से बड़ा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा, अब 5 के बराबर रहेगा तब क्या करना है, तो उसमें कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग देखते हैं। ये कंडीशन है पहला, यहाँ दे दीजिए कंडीशन पहला, या केस पहला भी दे सकते हैं। तो कंडीशन पहला देखिए, मान के चलिए कोई लेंथ दिया है जिसका मान है 6.445, ठीक है, और 5, देखिए 6.5 एक वैल्यू दिया है, इतना सेंटीमीटर मान के चलिए, तो 6.465, इसको क्या कहा, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कीजिए, तो कीजिए। ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये अभी 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो किस ढंग से कर सकते हैं देखिए। इसमें सिंपल एक पहला रूल है कि 5 है, ठीक है, 5 के लेफ्ट में देखना है कि इवेन है या ओड है। अगर इवेन होगा, 6 क्या है इवेन होगा, ध्यान से देखिएगा ये रूल, अगर इवेन होगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, कोई भी चेंज डिजिट में नहीं करना है, कोई भी चेंज डिजिट में नहीं होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.46। कब, जब इवेन वैल्यू रहेगा तब, जब सम रहेगा तब। कब,
5 के लेफ्ट में। कैसा? 5 के लेफ्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 है, जैसे लेंथ बराबर दे दिया है वैल्यू 6.4, ठीक है। यहाँ मान के चलिए कि 3.5 दे दिया, 3.5 दे दिया, ये सेंटीमीटर है। या इसको भी कहा फ्रेंड्स आप सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कीजिए। ये तो 4 हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कीजिए। कुछ नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, 5 है उसके लेफ्ट वाला वैल्यू को देखेंगे। लेफ्ट में वैल्यू क्या है इस बार? 3 है। ये कैसा वैल्यू है? ऑड। ऑड मतलब विषम। 3 कैसा वैल्यू है? विषम है। और विषम किसको कहते हैं? सम किसको? ये भी तो बताना नहीं होगा, ये तो बच्चा का क्लास का चीज़ है, ठीक है। 3 क्या हो गया? ऑड नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, अगर ऑड रहेगा तो इस कंडीशन में क्या करना है कि ये जो 5 है इससे एक जो है नंबर इंक्रीज कर जाता है। यही बात को याद रखना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर इंक्रीज। यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा 4। देखिए 3 है तो क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इवेन के कंडीशन में और ऑड के कंडीशन में। तो ये 2 कंडीशन था। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला कंडीशन क्या है, ठीक है। अगले कंडीशन में कह रहा है कि कंडीशन नंबर 3 कि अगर कोई वैल्यू दिया गया है 5 के राइट साइड में अगर 0 आता है, डबल 0 या सिंगल 0, तो उस कंडीशन में क्या करना है फ्रेंड्स? उस कंडीशन में जो रूल ऑड और इवन के लिए फॉलो होता है बस वही करना है। जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, 5 के जस्ट लेफ्ट में क्या है? इवन नंबर था, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं कर रहे थे। यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे। अब मान के चलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 में इसको कहेगा चेंज करने, तो 6.34 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 के बाद 0 है, इसमें ऑड बगल में है लेफ्ट में, तो इस पर चेंज कर देना है, वही वाला रूल। तो 6.24 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। फिर देखिए अब 5 के राइट में अगर 0 नहीं दिया रहेगा तब क्या कर रहा है? तो इसमें सिंपल कंडीशन है कि इंक्रीज लेफ्ट +1, उसके बगल का जो डिजिट रहेगा उसमें क्या करना है? +1 से बढ़ा देना है मान को। जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया गया है 9.6254 kg, तो इसको बढ़ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर कितना में है? 1 2 3 4 5 में है, इसको चेंज करना है 3 में, तो किस ढंग से होगा? 9 पॉइंट। देखिए 5 के बाद 0 तो नहीं है, तो 0 अगर नहीं है तो हमको क्या करना है? इंक्रीज्ड बाय 1। ये ध्यान रखिएगा 5 के बाद डिजिट आना चाहिए। अगर 5 के बाद डिजिट नहीं आता है तब तो ऑड इवन का जो फार्मूला है उस पर से काम करना है। यहाँ पर 5 के बाद डिजिट आ रहा है, इसका मतलब है 0 भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? 1 बढ़ा देना है, तो यहाँ हो जाएगा 9.623। बस खाली रूल को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए लेंथ बराबर दिया 4.60357 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 में चेंज करना है। सिग्निफिकेंट फिगर 3 में चेंज करना है। ये कितना में? अभी 5 में है, तो आप इसको चेंज कीजिए। देखिए 5 के बाद डिजिट आया है, 0 नहीं है, इतना याद रखना है। फिर उसके बगल में क्या है? 3 नंबर है, तो उसमें क्या करना है? +1 बढ़ा देना। इस कंडीशन में सम रहे विषम रहे उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो 4.60 इसको 4 में चेंज कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर 4 में। देखिए अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं, जब आएगा ना प्रॉब्लम में तो ये सब एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा। 4.6035 है, तो 4.60 देखिए 5 के बाद क्या हो जाएगा? 1 जुट जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि मेजर वैल्यू है, इसका राउंड ऑफ 3 फिगर में निकलना है। बस जो अभी रूल बताए उसके बेस्ट पर है। देखिए 8.364, इसमें 3 फिगर तक बताना है। देखिए लास्ट से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और 5 से लेस देन है, पहला रूल जाइए, तो यहाँ पर वही वैल्यू बढ़ जाएगा 6। 3 फिगर 1 2 3 ये 4 में है। देखिए 7.3251, यहाँ देखिए 5 के बाद
क्या आ रहा है, डिजिट आ रहा है, 5 के बाद डिजिट आ रहा है तो 1 बढ़ा देना है, बस रूल जो कह रहा है वही करना है, 3 हो जाएगा। अभी जस्ट रूल में पढ़ा है ये वाला रूल, ठीक है। अब देखिए 9.367 3 डिजिट में चेंज करना है। अब देखिए कि इसके राइट से देख रहे हैं 5 से बड़ा है तो जस्ट दूसरा रूल पर आया है, 5 से बड़ा रहेगा तो 1 जोड़ देना है लेफ्ट वाला में, 9.37 हो जाएगा। देखिए 9.4450 अभी जस्ट पढ़ा है, 5 के बाद अगर 0 रहेगा तो किस ढंग से काम करना है, ऑड इवन वाला केस है। देखिए ऑड इवन में जो करते थे वही कीजिए, 3 डिजिट तक लेना है तो इवन है, कोई चेंज नहीं होगा तो 9.44 हो जाएगा। अब देखिए 15.75 है, 15.75 तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 15 तो होगा ही, 3 डिजिट में बोल रहा है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है और 5 के बाद ओड है तो ऑड इवन पर चलेंगे, 1 को बढ़ा देंगे, 5.8 हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर वैल्यू था जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अब ये देखिए कोई भी एडिशन है अगर पॉइंट में दिया गया है और 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट में फिगर में पूछेगा तो अगर आपको राउंडिंग ऑफ आता है तो उसको आप आसानी से कन्वर्ट करके मान को लिख सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। जैसे मान के चलिए 8.2 प्लस 13.529 है, इतना है 13.529, इसको ऐड कीजिए फ्रेंड्स, ऐड करने पर कितना आएगा, अब देखिए ऐड कीजिए तो इसको ऐड तो 8 कितना होगा, 8 3 11 तो 21.729। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें इतना बड़ा पॉइंट में अगर नंबर नहीं लिखना रहेगा, ये तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, इसको मान के चलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लिखना है, 3 में तो कैसे लिखेंगे, बस सिंपल है, राउंडिंग ऑफ आना चाहिए आपको। अब देखिए 21.729 है, राइट से हम देखेंगे हमको 3 डिजिट तक लेना है तो यहाँ पर 2 है 9 है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो क्या करना है, जैसे देखिए आप तो नियम पढ़े हैं, 5 से बड़ा रहेगा तो 1 जोड़ना है, 1 जोड़िएगा भी तो 1 3, फिर वो क्या होगा 5 से बड़ा हो जाएगा, मान वही निकल जाएगा 21.7। देख रहे हैं कितना आसानी से आप निकाल रहे हैं। फिर उसी प्रकार ये तो आपका एडिशन हुआ, उसी प्रकार सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, गुना होगा, गुना में पॉइंट आएगा तो उसको भी शॉर्ट करके आप राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते हैं मान को, जितना सिग्निफिकेंट फिगर में कहेगा। देख रहे हैं कितना आसान है, बस सिर्फ खाली पढ़िए आप लोग मन लगा के। अब देखिए डिवीजन में भी वही केस लागू होता है। और देखिए कोई भी प्रॉब्लम जब बनाइएगा फिजिक्स में तो प्रत्येक जगह पर ये सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब निकालने में इसका बेहद प्रयोग होगा। अब जैसे कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं वो पॉइंट में लंबा दूर तक आ रहा है, अब हमको 2 पॉइंट तक लेना है, उस जगह आपको सिग्निफिकेंट फिगर काम देगा, राउंडिंग ऑफ काम देगा। तो इसीलिए फिजिक्स में इसका प्रत्येक जगह इस्तेमाल है, जब जब आप न्यूमेरिकल कुछ भी कीजिएगा तो इसका इस्तेमाल होते रहेगा। इसीलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इसको, इस टॉपिक को मन लगा के पढ़िए। एक सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा राउंडिंग ऑफ है, आपको डिटेल में समझ में आएगा। डाउट हो तो फिर हम तो है ही, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से लिखिए। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो तब तक दोस्तों गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एरर एंड एनालिसिस। एरर क्या होता है, एरर मेजरमेंट, तो कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें जो एरर आता है वो कितने टाइप का होता है, क्या होता है एरर, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये पहला चैप्टर 11th का चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए।